तो हम कन्या लगन के लिए चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ हाउस में अगर आपके राहु और चंद्र की युति बन रही हो कुंभ राशि में, तो यहाँ राहु और चंद्र की इस युति के जो प्रभाव रहेंगे आपके लिए कैसे रह सकते हैं। देखिए, जातक कभी भी काम करते हुए कंफर्टेबल नहीं होगा, उसको अपने करियर को लेकर कुछ बहुत ज्यादा चाहत रहेगी, वो चाहत आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी। ऐसा जातक हमेशा अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ कोई ना कोई इश्यू फेस करेगा ही करेगा। इस प्रकार की स्थिति में जातक को अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना होगा। काम करते हुए आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, इवन आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन वगैरह भी फाइट करना पड़ सकता है या बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। ये ज्यादातर जो समस्याएं रहेंगी, लेकिन आपको शुरुआती स्टेज में रहेंगी जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे अब चंद्रमा 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड होकर चंद्रमा इस तरीके से बैठे हैं, तो आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जब तक इवन बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में आके या बहुत ज्यादा इमोशनल होके कोई भी ऐसा फैसला ले सकता है जिसकी वजह से उसको आर्थिक नुकसान होगा। यहाँ इन दोनों की स्थिति बने तो जब तक कभी भी अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता, और करियर को लेकर उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है लगातार बढ़ती ही जाती है। करियर में जितना ज्यादा आप सफल होते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी और उतनी ही ज्यादा आपके सामने प्रॉब्लम्स भी आती जाएंगी। अब यहाँ आपको शनि को भी देखना होगा, वास्तव में शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं है। साथ ही यहाँ राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है अगर चंद्रमा के अलावा, तो उस ग्रह का रोल भी यहाँ काफी अहम होगा, क्योंकि यहाँ राहु जो होंगे वो आपके जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा उसको काफी मल्टीप्लाई करेंगे, उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई होंगी, तो उस ग्रह का रोल भी आपके करियर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपके वर्क प्लेस में या आपके करियर में लगातार बदलाव नहीं होने चाहिए। जितने ज्यादा बदलाव होंगे उतना ही ज्यादा आप अनकंफर्टेबल होंगे और आप करियर में स्टेबिलिटी नहीं ला सकेंगे। तो यहाँ पे कितने ज्यादा आप स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं, या आपकी मानसिकता कैसी है करियर को लेकर या अन्य मामलों को लेकर भी। इस प्रकार की कंडीशन में जातक को शुरुआत में जितने भी व्यवधान आते हैं, यहाँ पर अब आपको कोई भी अन्य ग्रह भी राहु के साथ चाहिए, जो हो सकता है यहाँ चंद्रमा को भी अगर सपोर्ट करे तो कुछ हद तक आप अपने कंफर्ट्स को पा सकते हैं काम करते हुए। लेकिन ऐसे जातक का या तो लगातार विदेश यात्रा होता रहेगा या उसका वर्क प्लेस बदलता रहेगा, कुछ ना कुछ व्यवधान या कुछ ना कुछ समस्या उसके सामने आती ही रहेगी। तो अब आप इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे। आप यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल अगर हो गए या कोई भी तरीके से आप भ्रम में आके फैसला ले लेंगे, तो आपका फैसला ऑलमोस्ट गलत ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहना होगा, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रहना होगा, तभी जाकर आपको यहाँ ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब यहाँ इस हाउस के लॉर्ड शनि है, तो शनि का संबंध अगर सिक्स्थ हाउस से बनता है किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध है चाहे युति है, तो ये समझ लीजिए आपकी जो मेहनत है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे अब कोई भी अगर शुभ ग्रह बैठेगा तो उसकी क्वालिटीज भी काफी बढ़ेंगी और उसका असर आपके करियर पर और आपकी जो डेली लाइफ है या डेली रूटीन है उस पर भी देखने को मिलेगा। अब राहु चंद्र का ये कंजक्शन है, तो जातक को शुरुआत में अपनी अर्निंग्स को लेकर काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। उसके अर्निंग्स में लगातार उतार चढ़ाव होते रहेंगे। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा, इवन आपके स्वास्थ्य के लिए भी आपको कुछ बहुत बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो मानसिक रूप से आपकी जो स्थिति है वो वास्तव में कैसी है, आपकी मेंटलिटी कैसी है काम को लेकर या अन्य जो भी आप फैसले लेते हैं जीवन में उनको लेकर, तो ये सब कुछ यहाँ राहु डिसाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा ही, तो उसका असर आपके कंफर्ट्स पे भी आएगा, आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं काम करते हुए। इस प्रकार की कंडीशन में हमेशा कलीग्स के साथ या इवन बॉस के साथ आपके कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहेगा, या फिर वो लोग आपका नाजायज फायदा उठाएंगे, आपको कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देंगे जो वास्तव में आपको लेनी नहीं चाहिए या वो आपकी बनती ही नहीं है। राहु चंद्र का ये युति है, तो जातक को लगभग 28 की एज तक बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि इसके बाद भी जातक की लगातार टूर वगैरह होते रहेंगे। यहाँ पे अब ये जो हाउस है वो कर्ज का घर है, कर्ज का घर होने की वजह से हो सकता है जातक कोई भी प्रकार के भ्रम में आके या कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख के वो कर्ज ले लेगा, या कुछ ऐसी स्थितियों से गुजरेगा जहां पर वो कभी भी कंफर्ट्स को नहीं पा सकता। तो यहाँ पे आपको हमेशा अपने आप को मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा प्रिपेयर रखना होगा किसी भी प्रकार की चुनौती या किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ जो कोई भी अन्य जो भी ग्रह बैठा है वो चंद्रमा पर अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा, क्योंकि वो ग्रह राहु से काफी मल्टीप्लाई होगा। तो चंद्रमा को वास्तव में वो ग्रह यहाँ सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आपको देखना चाहिए।
साथ ही साथ यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा। तो आपको उन भावों के साथ भी काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेवियर रखना होगा। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से आपको उन भावों से संबंधित कार्यों के लिए सोचना होगा। साथ ही साथ जातक को अपनी प्लानिंग्स को बार-बार बदलना नहीं चाहिए। जातक को हमेशा कम्फर्ट्स की तरफ देखना चाहिए जब भी वो कोई भी प्रकार का प्रोफ़ेशन अपने लिए चुन रहा है। इसके साथ-साथ ऐसे कंडीशन में अक्सर आपके विदेश यात्रा या विदेश से आपको गेन ज़रूर होगा, लेकिन कहीं न कहीं इसका जो असर होगा आपके डोमेस्टिक लाइफ़ पर या इवन आपकी मैरिड लाइफ़ पर थोड़ा नकारात्मक रहेगा। इसके साथ-साथ ऐसे जातक ज़्यादातर केस में अपने प्रोफ़ेशन को या अपने काम को ही ज़्यादातर समय देते हुए नज़र आएँगे, तो वो अपने लिए, स्वयं के लिए और परिवार के लिए कभी-कभी उतना अधिक समय नहीं निकाल पाते। यहाँ पे अब आपको देखना होगा दृष्टियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राहु का दृष्टि सबसे पहले 10th हाउस पे पड़ेगा। अब 10th हाउस में राहु का, क्योंकि ये उच्च का घर है, उच्च का घर होने की वजह से यहाँ राहु जब भी दृष्टि डालेंगे तो आपको राहु काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे करियर में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए या कुछ अनएक्सपेक्टेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही अहम होगा, और क्योंकि 10th लॉर्ड है वो बुध हैं, तो बुध आपके लग्नेश भी हैं। अगर आपके चार्ट में मान लीजिए बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में हुए तो कुछ हद तक जो आपको समस्याएं आने वाली हैं उनसे आप निपट लेंगे। फिर यहाँ राहु और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव पड़ेगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो प्रभाव पड़ेगा उसके वजह से आपको स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना होगा। बिना सोचे समझे कोई भी आप अगर खर्चा करते हैं या किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन अगर अपने ऊपर लेते हैं तो आपको काफ़ी समस्या रह सकती है। इस प्रकार का जब तक अक्सर ट्रैवल करता रहेगा, ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये कोशिश करनी होगी कि आपसे कोई गलत फैसला ना हो। यहाँ पे अब राहु और चंद्रमा दोनों का प्रभाव ही केतु पर पड़ेगा, लेकिन केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को आपको देखना होगा। केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वही केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य तो 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है उसकी वजह से राहु एक सीमा तक ही यहाँ केतु पर प्रभाव डाल पाएंगे। इसके बाद राहु जो 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं उसकी वजह से जातक को अक्सर कभी-कभी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करते रहना पड़ सकता है, या जातक को कंफर्ट्स की आस जो होगी या जातक जितना ज़्यादा कंफर्ट चाहेगा उतना उसको मिलेगा नहीं। तो ये स्वास्थ्य के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है और आपकी थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए भी। यहाँ पे अब केतु स्थित है तो केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा होगा उनके जो रिलेटेड भाव हैं उनको आप देखिए। उन भावों के लिए भाई आपको अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। फिर राहु का दृष्टि यहाँ से फिर आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जब भी राहु दृष्टि डालेंगे यहाँ अर्निंग्स को लेकर आपको लाइफ में काफ़ी मौके मिलेंगे, लेकिन वो मौके आप भुला नहीं सकेंगे कभी-कभी। इसके साथ-साथ जातक की जो फैमिली से अटैचमेंट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जातक अर्निंग्स को लेकर कुछ ऐसे तरीके भी ट्राई कर सकता है, जहाँ पर वो कुछ इल्लीगल भी कर रहा हो। साथ ही साथ आपका पैसा, यानी बहुत ज़्यादा पैसा आपका जाएगा आपके स्वास्थ्य को लेके, आपका किसी से अगर लड़ाई-झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, तो उन मामलों में भी आपको सावधानी रखनी होगी। हालाँकि अब इसमें शनि का भी बहुत अहम रोल होगा, तो आपको शनि को भी देख लेना होगा, और साथ ही साथ आपको इनमें से अगर किसी की भी महादशा है, जैसे राहु की या चंद्रमा की, तो महादशा पर आपको अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए।